अपने हलके के वोटरों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे कुछ ना दें, सिर्फ पीर के दिन 20 मई को अपने घरों से निकल जाएं और 100% वोटिंग करने की कोशिश करें। आप सच का साथ दें और सबका विकास करें। आपका दिल जो बोलता है, आपको जो सच लगता है, आप उसका साथ दें। अस्सलामुअलैकुम, मैं इरफान मोहम्मद इसाक, लोकसभा 2024 धूले मालेगांव उम्मीदवार, और मेरा निशानी है नारियल का बाग और मेरी बटन है 9 नंबर की बटन। मैंने कुछ जो मेरे ख्यालात थे उसे पेश पे उतारा हूँ कि जैसा कि धूलिया लोकसभा इलेक्शन 2024 आपकी वोटों का सही हकदार मालेगांव से आपका अपना उम्मीदवार इरफान मोहम्मद इसाक नादिर। मोहतरम वोटर हजरात, पूरे मुल्क में लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शन जारी हैं। महाराष्ट्र के धूलिया मालेगांव हल्का इंतखाब 2 का इलेक्शन 5वें मरहले में 20 मई 2024 बरोज़ सिर को होने जा रहा है, जिसमें आपके अपने शहर से मालेगांव से मैं भी उम्मीदवारी कर रहा हूं। मेरा इंतखाबी निशान नारियल का बाग है। आपसे वोटों की दरख्वास्त से पहले मुल्क के हालात और अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों की पसमानदगी के ताल्लुक़ से कुछ बातें गोशुगुजार करता हूँ कि मुल्क के हालात इस वक्त इंतहाई नागुफ्ता बा हैं। फ़िरका परस्त ताकतें अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात और मुसलमानों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। हमारे मुल्क की 140 करोड़ की आवाम में मुसलमानों का हिस्सा तकरीबन 18% है। सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या दीगर फ़िरका परस्त तंजीमों का डर बतलाकर अपना उल्लू सीधा करती रही हैं। मुल्क की सियासत में मुसलमानों का किरदार बारात में बैंड बाजे वालों जैसा होकर रह गया है, यानी कोई भी बात बारात बैंड बाजे के बगैर नहीं निकलती। बारात की सारी रौनक, धूमधाम, आतिशबाजी, पटाखे इनके ही दम पर होते हैं, लेकिन बारात जब मंजिल पर पहुंचती है तो फिर नए रिश्ते, नए संबंध, दावत और लेन देन आपस में तय होने लगते हैं और बैंड बाजे वालों की शादी के मंडप में एंट्री भी नहीं होती और ना कोई इन्हें पहचानता है। हर इलेक्शन में मुसलमानों के साथ भी यही सुलूक होता है। इलेक्शन के लिए छोटी से छोटी मीटिंगों से लेकर बड़े से बड़े जलसों, रैलियों, मंच और इलेक्शनी मंसूर में मुसलमानों के तस्करे तो खूब होते हैं, लेकिन पोलिंग ख़त्म होते ही नई हुकूमत के क़याम और वजारत की तकसीम तक भूल कर भी इन्हें याद नहीं किया जाता। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि लोकसभा में अक़लियती तबका या मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ गूंजे, तो आपके अपने शहर से मालेगांव से मैं इरफान मोहम्मद इसाक नादिर की शक्ल में एक आला तालीम याफ्ता शख्स जो किसी ओहदे पर ना रहते हुए भी राजभवन और पार्लियामेंट तक अपने बल पर रसाई हासिल करने का अहल हूँ। 20 मई 2024 बरोज़ पीर को होने वाले लोकसभा इलेक्शन में उम्मीदवारी कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मेरा नंबर 9 है और आप अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाब करें। आपका अपना उम्मीदवार, आपके वोटों का सही हकदार इरफान मोहम्मद इसाक नादिर। मेरा इलेक्शनी मंसूर ये है कि शरीयत में मुदाखलत करने वालों के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में शिद्दत के साथ आवाज़ उठाई जाएगी और मालेगांव शहर को ज़िला का दर्जा दिलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। धूलिया मालेगांव हल्के में रोज़गार के मौके फराहम करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। धूलिया मालेगांव हल्के में मौजूद सिविल हॉस्पिटल में तमाम सहूलियात मुयस्सर की जाएंगी और मनमाड़ नरडाना रेलवे लाइन की तमाम तकालीफ को दूर करने के लिए जद्दोजहद की जाएगी। धूलिया मालेगांव हल्के में सेंट्रल हुकूमत की तमाम स्कीमों के लिए जद्दोजहद की जाएगी। मुझे आखिरी बात ये अर्ज़ करना है कि मैं जैसे इलेक्शन में खड़ा हुआ तो मुझे काफ़ी मुखालफतों का भी सामना करना पड़ा। मैंने एक चीज़ सोचा और लोगों से इसका तज़किरा भी किया कि जिस तरह कारपोरेशन के चुनाव होते हैं तो अपने मुसलमान भाई उसमें बहुत जम के हिस्सा भी लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, चुन के भी आते हैं, उन पर कोई एतराज़ नहीं होता। हम जब कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ तक हमें जो फैसिलिटीज़ मिलती है इतनी कि भाई हम एक लाल कार्ड तक पहुँच जाते हैं, राशन कार्ड वगैरह, ये वो जो बुनियादी सहूलतें। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कौम के लोग भी इस बड़े इलेक्शन से में यानी पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें और सिर्फ लाल राशन कार्ड के पीछे ना पड़ते हुए लाल बत्ती भी हासिल करने की कोशिश करें।
को अपनी जो है जद्दोजहद को आगे बढ़ाना चाहिए कि उनकी जो है पहुंच सिर्फ लाल कार्ड तक ना रहते हुए लाल बत्ती की गाड़ियों तक भी हो जाए।